हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है राम कुमार गुप्ता लीडर में। आज दोस्तों हम बताएंगे आपको कक्षा 8 पाठ 1 के क्वेश्चन आंसर भूगोल का प्रश्न है। तो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार वीडियो है, आप इसको देखें और पूरी तरह से याद करिए। ये बहुत ही बार प्रश्न आता है। तो देखिए, चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हम यूज करते हैं प्रश्न उत्तर। आपको समझिए बताते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न यह पूछा है, संसाधन किसे कहते हैं? तो इसका है, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाती है। प्रश्न नंबर दूसरा है, अक्षयशील संसाधन कौन से हैं? अक्षयशील संसाधन वो होते हैं जो कभी नष्ट ना होते हों। तो जैसे सूर्य का प्रकाश, पवन, वायु आदि कभी न समाप्त होने वाले संसाधन हैं, जिनको अक्षयशील संसाधन भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर तीसरा है, जीवाश्मी ईंधन अनवीकरणीय संसाधन क्यों हैं? तो इसलिए हैं क्योंकि ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हों तथा जिनका भंडार सीमित मात्रा में हो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का एक बार उपयोग कर लेने के बाद इन्हें पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता। जीवाश्मी ईंधन भी एक ऐसा ही संसाधन है जिन्हें पुनः निर्मित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। इसी का कारण इसे अनवीकरणीय ईंधन भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर चौथा है, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? तो सतत पोषणीय विकास इसका उत्तर है, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की जरूरत है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को समाधान संरक्षण कहते हैं। संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं है, बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इनसे लाभान्वित हो सकें। ऐसे विकास को ही सतत पोषणीय विकास कहते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखें। तो प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के उपाय, पहला है मृदा का संरक्षण। मृदा का बहुत बड़ी हानि अपरदन से होती है। मृदा के अपरदन को रोकने के लिए फसल को 10 से 15 सेंटीमीटर तक डंठल छोड़कर काटना चाहिए, जिससे वायु का वेग प्रभाव न पड़े, क्योंकि मृदा का अपरदन वायु द्वारा भी होता है। पशु चरण पर रोक लगाकर तथा खेतों में मेड़ बनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। दूसरा कारण है वृक्षों का संरक्षण। औद्योगिक क्रांति के बाद वनों को पैमाने पर ह्रास हुआ है, बहुत नुकसान हुआ था। अतः वृक्षारोपण को बढ़ावा देना ही संपदा की वृद्धि की जा सकती है। वृक्षारोपण द्वारा मिट्टी के कटाव को भी कम किया जा सकता है। तीसरा कारण है खनिज संरक्षण। खनिजों के संरक्षण के लिए इनका बहुत सोच विचार कर ही उपयोग करना चाहिए। दुर्लभ या कम मिलने वाले खनिजों के लिए इनके विकल्पों को खोजना चाहिए। जैसे धातुओं के स्थान पर प्लास्टिक का उपयोग करके खनिज का संरक्षण किया जा सकता है। चौथा है जल का संरक्षण। जल का संरक्षण जीवन का संरक्षण है। अगर जल नहीं रहेगा तो हम सब नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। जल का प्राकृतिक स्रोत वर्षा है। वर्षा का जल प्रवाहित होकर नदियों एवं नालों में पहुंचता है। वर्षा के जल के उपयोग के लिए नहरों को पक्का करके तथा टिंकल सिंचाई द्वारा जल के उपयोग को कम किया जा सकता है। घरों में पानी की सीमित प्रयोग कर जल का संरक्षण किया जा सकता है। प्रश्न नंबर दूसरा है निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो इसमें दोस्तों आपको सम्मिलान करना है। तो कोयला क्या है? तो कोयला एक जीवाश्मी ईंधन है। सौर प्रकाश क्या है? एक अक्षयशील संसाधन है जो कभी नहीं खत्म हो सकता। वन मानव पूरी संसाधन है। प्रश्न नंबर तीसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका देखिए, पुल एक क्या है? एक संसाधन है। कौन संसाधन? जिसे मानव ने बनाया, इसे मानव निर्मित संसाधन भी कहते हैं। उपजाऊ भूमि प्राकृतिक संसाधन है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।